दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। स्वागत है हमारे एक प्यारे से यूट्यूब चैनल मास्टर इनिशियल। देखिए, आज की इस क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन देखेंगे जो आपको याद रखना है। जब भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, मान लीजिए एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये, मान लीजिए प्रतिच्छेद करती हैं, लेकिन ये आपकी 3D में है, तो इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, दोनों रेखाओं में कुछ हम मानेंगे। देखिए किस प्रकार से करेंगे, तो हम लिखेंगे हल L1, यानी पहली रेखा क्या है, x माइनस 4/1 y प्लस 3/-4 z प्लस 1/7। मैंने क्या मान लिया, लेमडा। ठीक, तो मान सकते हैं कि पी पॉइंट जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, देखिए लेमडा प्लस 4 - 4 लेमडा -3 और 7 लेमडा -1। देखिए ये कैसे है, मान लीजिए x माइनस 4 अपॉन में लिखा है 1 बराबर लेमडा, पहला पॉइंट मान लीजिए। ठीक, तो x माइनस 4 बराबर कितना आएगा, इधर गुणा करें लेमडा, तो x बराबर कितना है लेमडा, और ये माइनस है इधर प्लस, तो लेमडा प्लस 4। इसी प्रकार से ये भी निकालेंगे तो ये आएगा, इसको निकालें तो ये है। ठीक, तो एक रेखा जो है वो पहली रेखा कहाँ पर, P पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरी रेखा हम मान रहे L2, तो दूसरी रेखा हमारी क्या है, x माइनस 1/2 y प्लस 1/-3 z प्लस 10/8, इसको हम मान सकते हैं म्यू। ठीक, तो यहाँ से यदि हम देखें तो इसको मान लें कि क्यू पॉइंट। ठीक, तो क्या आएगा, 2 म्यू प्लस 1 -3 म्यू -1 8 म्यू -10। ठीक, तो P और Q एक ऐसा पॉइंट होगा जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, यानी संपाती होगा। ठीक, तो P और Q के मानों को बराबर करेंगे तो क्या लिखेंगे, लेमडा प्लस 4 बराबर 2 म्यू प्लस 1, समीकरण 1। दूसरा मानेंगे -4 लेमडा -3 बराबर -3 म्यू -1, ये हुआ हमारा समीकरण नंबर 2। तीसरा क्या लिखेंगे, 7 लेमडा -1 बराबर 8 म्यू -10, समीकरण 3। देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, एक पॉइंट याद रखना कि जब भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो किन्हीं दो समीकरणों को हम कर लेंगे, या तो 1 2 या 2 3। मान लीजिए किसी दो को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, किन्हीं दो को हल करने पर जो लेमडा और म्यू का मान आएगा उसको हम दूसरे एक समीकरण में रख सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए पहला और दूसरा हल किया तो उन दोनों मानों को समीकरण 3 में रखना है। ठीक, कहने का मतलब जो भी दो समीकरण हल करेंगे जहां से म्यू और लेमडा आएगा उसको तीसरी इक्वेशन यानी तीसरे समीकरण में मुझे संतुष्ट करना है, यानी रखना है उसे। ठीक, तो कैसे रखेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए इसको हल करते हैं, पहले समीकरण में 4 से गुणा करते हैं और फिर हल करेंगे, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 4 से गुणा, यदि हम इसमें 4 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 लेमडा प्लस 16 और बराबर क्या हो जाएगा, 4 के दूनी कितना हो जाएगा 8 और 4 एकम 4। तो इस वाले को और दूसरे यानी -4 लेमडा -3 बराबर -3 म्यू और -1, इन दोनों को हल करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, ये कितना बचेगा 13, और यहाँ से आएगा 5 म्यू, क्योंकि 8 से 3 गया 5, और ये कितना हो जाएगा 3, 3 को इधर लाएंगे, 13 - 3 बराबर 5 म्यू। तो हम बोल सकते हैं कि 5 म्यू बराबर 10, 13 से 3 गया 10, 5 दूनी 10, तो म्यू बराबर कितना आया 2। इस म्यू का मान यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो म्यू का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2, ये हमारा 2 है। ठीक, इसको हम बोल सकते हैं गुणा करने पर ये जो हमारा बना है इसको 4 बोल सकते हैं। ठीक, तो म्यू का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास है -4 लेमडा -3 बराबर -3 गुणे म्यू, और म्यू की जगह 2 -1, तो -4 लेमडा -3 बराबर -6 -1, तो -4 लेमडा -3 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और इसको उधर ले जाएंगे तो -4 लेमडा बराबर कितना आएगा, देखिए माइनस के यहाँ पर 7 और ये +3, तो माइनस के 4 लेमडा बराबर कितना है -4, और यहाँ से लेमडा बराबर कितना आया 1। तो म्यू और लेमडा का मान आ चुका है, तो म्यू और लेमडा का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 क्या लिखेंगे, पहले समीकरण 3 लिखते हैं, 7 लेमडा -1 बराबर 8 म्यू -10,
सबसे पहले यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 7 लेमडा माइनस 1, 7 गुणे लेमडा का मान कितना है 1, तो 7 माइनस 1 तो कितना आया 6। फिर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, 8 म्यू माइनस 10, तो 8 गुणे म्यू का मान कितना है 2, देखिए म्यू का मान 2 और माइनस 10, तो 8 दूनी 16 माइनस 10 यानी 6। तो हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः देखिए 6 और 6 दोनों बराबर आया है, अतः हमारी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक, सिद्ध हो गया। अब हमसे बोला गया यदि ये प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके बिंदु भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर बच्चे क्या पूछते हैं डाउट कि सर हम P में रखें या Q में रखें, ठीक, कहाँ रखें। तो देखिए आप चाहे P में रखें चाहे Q में रखें, आंसर बराबर आएगा। कैसे देखिएगा, मान लीजिए आप P में रखते हैं पहले, ठीक, पॉइंट निकालने की बात हो रही है जब प्रतिच्छेद बिंदु बोला है, ठीक। तो लेमडा का मान कितना है 1, तो 1 यहाँ रखेंगे तो 4 1 कितना आएगा 5, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए लेमडा का मान 1 रखेंगे तो 4 और माइनस 3 कितना हो जाएगा -7। फिर यहाँ लेमडा 1 तो 7 से 1 गया 6, ये पी आया। अब बच्चे बोलेंगे सर पी तो आ गया, अगर हम क्यू में रखें तो क्या बराबर आएगा, बिल्कुल बराबर आएगा। कैसे आएगा, देखिए एक रेखा ये एक ये, चाहे पी आपने कहीं माना हो, पी और क्यू दोनों पॉइंट ऐसे होंगे जो यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक। अर्थात कहने का मतलब पी और क्यू बराबर होने चाहिए, होने चाहिए, ये होते ही हैं। लेकिन अब आपको डाउट के लिए हम दिखा रहे हैं, वरना आप चाहे तो पी में रखें चाहे तो क्यू में रखें। अगर पी में रखेंगे तो लेमडा का मान रखेंगे तो ये आएगा, अगर आप क्यू में रखेंगे म्यू का मान तब भी इतना ही आएगा। देखिए कैसे, दो, देखिए चलिए यहीं पर रखते हैं। देखिए यहाँ पर यदि हम म्यू का मान 2 रखें तो 2 दूनी 4 1 5, ठीक, समझते चलना। देखिए म्यू का मान यहाँ 2 रखें तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7, ठीक। यहाँ देखिए म्यू का मान 2, 8 दूनी 16, 16 से 10 गया 6। तो कहने का मतलब देखिए पी और क्यू दोनों बराबर हैं, तो कहने का मतलब आप चाहे पी में रखें चाहे क्यू में रखें, आंसर कैसा आएगा बराबर। किसी एक में रखना है, बोर्ड एग्जाम में दोनों में मत रख देना, ठीक। चाहे तो क्यू में रखना या पी में रख देना, उसके पहले लाइन लिख लेना प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।